हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस पर जुड़ गई हैं। एनालिसिस उनका क्या है, वोटर्स का मूड क्या है, समाजवादी पार्टी के सनातन पांडे को मैदान में उतारना कितना वोट काट पाएगा, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम दो रिएक्शंस भी जो है पॉलिटिकल रिएक्शन वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन रुचि, ये जो बलिया है ये किसका बल जो है वो निकाल देगी और किसे बल दे देगी, जरा ये बताएं। देखिए, सनातन पांडे पिछला चुनाव भी काफ़ी अच्छा लड़े थे और वो करीब 16 हज़ार वोट से हारे थे वहाँ के। अब बीजेपी ने इस बार टिकट बदल दिया है, नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सनातन पांडे पर समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। लेकिन अभी आपने देखा मीनाक्षी कि चुनाव परसों करीब 2 दिन पहले जो नारद राय, जो वहाँ पर बड़े भूमिहार नेता माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने साथी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, 3 दशक से ज़्यादा का जिनका सियासी सफ़र रहा है, वो अमित शाह से मिलने चले गए थे और उन्होंने अपने को मोदी का परिवार का सदस्य बता दिया था। तो एक बड़ा झटका वोट के पहले समाजवादी पार्टी को लगा है बलिया में। अब बलिया किसको चुनता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे चुनाव में अखिलेश यादव का आप देखेंगे तो उन्होंने एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट में जी आप जिनकी बात कर रही हैं उनका जरा एक रिएक्शन हम दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि नारद राय का जाना और उनका इतना तीखा बयान सामने आना रुचि, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी की 13वीं कर दूंगा। जरा वो रिएक्शन एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो ताल मैं लड़ता हूँ तो ताल ठोक के लड़ता हूँ और मदद भी करता हूँ तो ताल ठोक के करता हूँ और विरोध भी करूंगा तो ताल। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आएगा, तभी मैंने बर्दाश्त किया। करते करते जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला, मैं तो लोकसभा का उम्मीदवार था ही नहीं। हमको तो लोकसभा का उम्मीदवार अखिलेश यादव जी ने बनाया, रातों रात अंसारी परिवार के कहने पर। जो अंसारी परिवार से नफरत करते थे अखिलेश जी, वही अंसारी परिवार से इतना मोह हो गया कि आप उसके इशारे पर नारद राय का टिकट काट दिया। अंत हुआ तब जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था। मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता। मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का 13 कर दूंगा, 3 दिन के अंदर 13 कर दूंगा। और ख़ास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा। नारद राय के समाजवादी पार्टी छोड़ने पर बलिया से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट सनातन पांडे का रिएक्शन भी आया। सनातन पांडे ने कहा कि नारद राय के जाने से उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नारद राय हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो नाराज हैं। उनके नाराजगी से बीजेपी में झुकाव दिख रहा है, मुलाकात हो रही है, सोच सकता है बीजेपी ज्वाइन कर लें। उससे कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव पर? जितने लोग इस हिंदुस्तान में नंबर 2 के कारोबारी हैं, जो नंबर 2 के कारोबारी हैं या जमीन के नंबर 2 कारोबारी हैं या जिनके पास काला धन है, वो सारे के सारे लोग जो हैं बीजेपी के पास नतमस्तक हैं। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पापों को 1 मिनट में धुल देने का काम करती है। अब देखिए, नेताओं के अपने अपने बयान हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो जनता तय करती है। अब देखा जाएगा कि 3 दिन में ये जो 13वीं वाली बात है नारद राय की, उस पर भूमिहार वोटर किस तरीके से अपना रिएक्शन दिखाता है। लेकिन बात एक और सीट की, घोसी के घमासान की। नारद राय के अखिलेश की साइकिल से उतरने के बाद बलिया में तो बीजेपी का किला मजबूत हो गया, लेकिन बात घोसी की, जहां पिछली बार मायावती की पार्टी जीती थी।
लेकिन मोदी को अगर पूर्वांचल में 100% का स्ट्राइक रेट हासिल करना है तो घोसी की सीट भी जीतनी होगी। इस बार ये सीट उन्होंने अपने सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने अपने बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी से भूमिहार जाति से आने वाले राजीव राय को टिकट दिया गया है। मायावती ने इस बार 2 बार से सांसद रहे बालकृष्ण चौहान पर भरोसा जताया है। मतलब ये कि मायावती ने कोशिश ये की है कि जहां भी मामला ट्रायंगुलर हो सकता है वहां पर डायरेक्ट फाइट में लाया जाए। समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच ये दरार दिखाई दे रही थी, लेकिन राजभर ये कह रहे हैं कि कोई मुकाबला है ही नहीं। अखिलेश ने अब की बार बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ 4 यादवों को टिकट दिया है, 4 मुसलमानों को दिया, बाकी ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, ठाकुर, राय सबको दिया है। अखिलेश का यह जाति गणित वाला गुलदस्ता कितना कामयाब लग रहा है? कोई कामयाबी नहीं है। वो बीजेपी को जिताने के लिए टिकट दिए हैं। जहां मुस्लिम का ज्यादा वोट है वहां मुसलमान को टिकट नहीं। और जो अति पिछड़े हैं ये किसको टिकट दिया? अति पिछड़ों को। दूसरी चीज आप उठा के देखिए, अखिलेश जी के उत्तर प्रदेश के यादव सिर्फ सफाई में रहते हैं। 5 टिकट यादवों को मिला सिर्फ सफाई से। मऊ का यादव कहाँ जाएगा, आजमगढ़ का कहाँ जाएगा? मऊ चुनाव लड़ना तो सफाई से आएगा, बदायूं लड़ना तो सफाई से जाएगा, कासगंज लड़ना है तो सफाई से, चारों तरफ सफाई से लोग आएंगे लड़ेंगे। तो ये यादव क्यों वोट देगा? वो यादव बड़ी संख्या में अब उनका साथ छोड़ करके वो बीजेपी के साथ जा रहा है। विपक्ष का सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा अब की बार है तो कह रहे हैं कि 400 पार की बात कर रहे हैं, आएंगे तो संविधान बदल देंगे। आप ओबीसी जाति से आते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, पिछड़ों की जातियां गिनाते हैं, उनके बीच जाते हैं, तो ये जमीन पर मुद्दा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? क्या भाषण दे रहे हैं आप रैलियों में संविधान बदलने में? कोई मतलब नहीं है। वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको खतरा है, उनकी मान्यता रद्द होने की खतरा है। जब मान्यता रद्द होगी तो उनका संविधान खतरे में होगा। इस नाते वो अपने संविधान को बचाने की दुहाई दे रहे हैं। मान्यता क्यों रद्द होगी भाई? वो चुनाव की पार्टियां हैं, लड़ेंगी। अरे जब चुनाव आयोग का मानक पूरा नहीं होगा, उनके उतने सांसद और विधायक नहीं होंगे, उतना % वोट नहीं मिलेगा तो मान्यता रद्द नहीं होगी। अच्छा, राष्ट्रीय से स्टेट और स्टेट से अंडर चले जाएंगे जीरो में। अच्छा, तो क्या करेंगे? तो वो चिल्ला रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुले मन से कह रहे हैं कि संविधान को